हौसले बुलंद रखो, मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक दिन ज़रूर हारेंगी। नमस्कार, एम्स जम्मू की यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर श्रुति शर्मा और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर गौर किशोर रथ। प्रोफेसर रथ ने अपने करियर के दौरान कैंसर के इलाज और रिसर्च में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपने न सिर्फ हजारों रोगियों को जीने का नया मौका दिया है, बल्कि कैंसर के खिलाफ संघर्ष में भी एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं। तो आइए आज हम उनके अनुभव और कैंसर के इलाज के बारे में जानेंगे। सर, आप हेड रह चुके हैं नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के, स्टेट कैंसर एंड रिसर्च सेंटर के आप चीफ रह चुके हैं। 41 साल से ज़्यादा आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, मोर देन 40 आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं और कई सारी डेकोरेशंस। तो सर, कैंसर आज के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक बहुत ही चिंताजनक विषय बन चुका है हम सब के लिए। तो सर, हम जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में और बाकी जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें कैंसर रिलेटेड सिनेरियो में क्या डिफरेंस है? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आज कैंसर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ डेथ है। मैं जो पढ़ रहा था 1973 तक उड़ीसा में, कैंसर टॉप 10 कॉजेस ऑफ डेथ नहीं था, लेकिन अब बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। और हमारे ऊपर आई थिंक ऊपर वाले का मेहरबानी भी है कि हमारे इंसिडेंट्स ऑफ कैंसर काफ़ी कम है वेस्टर्न कंट्री से। अमेरिका जैसे कंट्री का कैंसर इंसिडेंट्स अगर मेलानोमा मिलाया जाए तो 500 से ऊपर है 1 लाख में, 500 पर 1 लाख। यूरोप में 350 to 400। लेकिन हमारे इन जनरल देखे इंडिया में जो कैंसर रेट है वो करीब 110 to 120 पर 1 लाख। ये कम है। इसका वजह बहुत सारे है। एक तो हम लोग वेजिटेरियन हैं, हमारा लाइफस्टाइल सिंपलर है, हम लोग ज़्यादा मीट मच्छी सेवन नहीं करते, तो ये सब कारण है हमारा। और एक कारण है हमारा जो लंजीविटी है कम भी है वेस्ट से। सर, कैंसर जो है एज यू सेड इन योर लेक्चर कि एक ही इमर्जिंग कॉज ऑफ डेथ है ग्लोबली। तो सर, हम ये जानना चाहते हैं कि भारत में कैंसर की इलाज के रिलेटेड क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं, और अगर हैं तो क्या वो अफोर्डेबल हैं आम जनता के लिए? आपने बहुत अच्छी बात पूछी। लेट मी टेल यू, आज के दिन में जो कैंसर की थेरेपी अवेलेबल है हमारे कंट्री में करीब करीब बहुत है, लेकिन हमारे कंट्री बहुत बड़ा है, इसलिए सब लोगों के लिए कैंसर थेरेपी अवेलेबल ग्रेजुअली पॉसिबल हो रहा है। जहाँ तक अफोर्डेबिलिटी की बात है, जैसे एम्स में, सारे एम्स में जो जितने लोग आते हैं ज़्यादातर फ्री है, और कुछ लोगों के पास आयुष्मान भारत कार्ड भी है। और एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन, सरकारी इंस्टीट्यूशन में ज़्यादातर फ्री मिलता है। और जो रिच लोग हैं जिनके पास कॉरपोरेट इंश्योरेंस है तो वो सब प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं। तो सब किस्म के फायदा फैसिलिटी है इस मुल्क में जहाँ लोग अफोर्ड कर सकते हैं। जी सर। सर, बड़ी बार प्रिसिशन थेरेपी या टारगेटेड अप्रोच की बात की जाती है, तो सर आम जनता जानना चाहती है कि ये बेसिकली होता क्या है? ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि टारगेटेड थेरेपी आजकल जो हो गया, इसकी मैं आपको अगर छोटी सी बात बताऊं, अगर मेरे हाथ में एक मच्छर बैठा, मैं इसको हाथ में मारूं तो मच्छर तो मर गया, सारे हाथ लाल हो गया। लेकिन आजकल ऐसे टेक्निक आ गया कि खाली मच्छर मरे और कुछ ना मरे। इसकी एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कैंसर में कैसे एप्लीकेबल है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर, अभी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ हम मना रहे हैं। तो अगर पूरे ब्रेस्ट को इलाज किया जाए तो पूरे ब्रेस्ट डैमेज होगा। आजकल ऐसे ट्रीटमेंट आ गए टारगेटेड जो खाली ब्रेस्ट को ही फोकस करता है, तो बहुत इंप्रूवमेंट हो गया। एंड क्योर रेट, अगर अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर पकड़ा जाए, क्योर रेट इज मोर देन 95 to 98%। तो हम बताना चाहते हैं कि आजकल ब्रेस्ट कैंसर, कोई भी कैंसर अर्ली कैंसर स्टेज में आए, क्योर रेट बहुत हाई है। सर, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके आम जनता को समझाया। सर, एक और नाम जो काफ़ी सुनने में आता है वो है प्रोटॉन थेरेपी। सर, कुछ उसके बारे में जानना चाहेंगे? प्रोटॉन थेरेपी एक नए फॉर्म ऑफ थेरेपी, उसके एक एडवांस फॉर्म में आ गई कार्बन थेरेपी, और ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। बट जैसे हमारे कंट्री में अभी तक 2 ही सच फैसिलिटी अवेलेबल है, एक अपोलो में चेन्नई में और एक एक्ट्रैक में है टाटा मेमोरियल सेंटर में।
ये प्लान भी है, सारे एम्स में आएगा प्रोटॉन थेरेपी। प्रोटॉन थेरेपी काफ़ी एडवांस फॉर्म है, बट हमारे कंट्री तो इतना रीच नहीं है, तो बहुत सारे प्रोटॉन थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही सेंटर में प्रोटॉन थेरेपी होने में बाकी सेंटर से रेफर किया जा सकता है। जी सर, आपने बताया कि प्रोटॉन थेरेपी एक बहुत न्यूअर और एडवांस्ड फॉर्म ऑफ थेरेपी है। सर, पूरे विश्व में कैंसर के फील्ड में काफ़ी रिसर्च चल रही है, तो प्रोटॉन थेरेपी के आगे और क्या हम? बहुत बढ़िया। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए करीब 100 से आसपास प्रोटॉन थेरेपी सेंटर है। अब मैंने जैसे बोला, कार्बन थेरेपी में नए रिसर्च हो रहा है। कार्बन थेरेपी पूरे वर्ल्ड में करीब 14 है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। आगे जो रिसर्च हो रहा है वो है BNCT, बोरॉन न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी। हाइपोथर्मिया में काफ़ी काम हो रहे हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहे हैं। और जैसे मैंने लेक्चर में भी बोला, कैंसर एक ऐसा डिजीज हो गया जिसमें 60% क्यूरेबल हो गया। डायबिटीज BP वगैरह क्योर नहीं होता, कंट्रोल जरूर होता है। तो कैंसर जो आम आदमी डरता था पहले, अब डरने की जरूरत नहीं, हमें कैंसर को डराने की जरूरत है, क्योंकि कैंसर अब क्यूरेबल हो गया। जी, बहुत बढ़िया सर। कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं, कैंसर को डराने की ज़रूरत है। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि भारतवर्ष कैंसर को लेकर कितना तैयार है और इंडिया का क्या विजन है कैंसर के साथ लड़ने के लिए? हमारा कंट्री में एक नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम है। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे जो नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम और हमारा एक नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम भी है, तो हम लोग पूरे दुनिया में सारे देशों से बहुत आगे है इस मामले में। हमारे एक ही समस्या है कि हमारा जो पॉपुलेशन बढ़ता रहा है तो फैसिलिटी कम हो सकती है, लेकिन जो चाहे, जिस ट्रीटमेंट चाहे, इस कंट्री में ज़्यादातर अवेलेबल है, बहुत दूर जाना नहीं पड़ता है। जी सर, दैट्स अ होप सर फॉर द पेशेंट्स एंड एवरीबडी। सर, आप एम्स में आए, एम्स जम्मू में, यहाँ पे आपने अपना समय व्यतीत किया, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा की। सर, एम्स जम्मू के लिए आपका क्या विजन है? मैं तो एम्स जम्मू पहले काफ़ी बार आया, लेकिन ऑफिस और जगह थी, यहाँ पहली बार आया। मेरा तो दिल बिल्कुल खुश हो गया, क्योंकि इतना बढ़िया कैंपस और उससे ज़्यादा इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बढ़िया स्टूडेंट्स, इतने अच्छे फैकल्टी, ये तो इसके तो विजन बहुत आगे जाएगा। और जो अंडर दी एबल डायरेक्टरशिप ऑफ डॉक्टर सकदेव गुप्ता, whom I know for a long time, he is a very good friend, I am sure it will become one of the best center in the whole world. I am definitely sure. सर, अंत में आम जनता आपसे सुनना चाहती है एक लास्ट वो मैसेज जो उनकी लाइफ में एक होप के तौर पर आएगा। दे वांट टू लिसन फ्रॉम यू सर। एक बात अगर मेरे से सुनना चाहते हैं सारे जनता, सब लोग को मैं बताता हूँ, मैं काफ़ी मेरा टीवी इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, कैंसर प्रिवेंटेबल है। डायबिटीज BP थायराइड प्रिवेंटेबल नहीं है, और प्रिवेंशन के लिए कोई खर्चा तो है नहीं। मैं ऑलवेज बता रहा हूँ, हमारे कंट्री में एक बहुत बढ़िया जगह है पंजाब में लोग स्मोकिंग नहीं करते, तंबाकू नहीं खाते। मैंने पिछले 50 साल से स्पेशलिटी में हूँ, पंजाब में किसी बंदे को मैंने मुंह का कैंसर नहीं देखा। जिस स्टेट में पान तंबाकू खाते हैं वहाँ काफ़ी मुंह का कैंसर होता है। तो कैंसर का कॉज तो इंडिया में है। अब देखिए, हमारे कंट्री में बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मार्लबोरो जो मैन था वो भी टबाको स्मोकिंग करता, तो वो तो अंग्रेजों की बात है, उसको कैंसर हुआ। तो तंबाकू 35% ऑफ कॉज ऑफ कैंसर है। दूसरी जो है, मैं बताना चाहता हूँ, लोग थोड़ा कम सुनते हैं, सुनना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो लड़कियां हैं, जो 9 to 14 ईयर गर्ल्स है हमारे घर में, उन सबको वैक्सीनेशन लेना चाहिए। दैट इज द आइडियल एज। बट ये नहीं कि 14 साल के बाद वैक्सीनेशन नहीं ले सकते। 9 to 26 भी वैक्सीनेशन ले सकते हैं। बट उसके ऊपर क्या करना है, जिसको 26 साल की हो गया उसको HPV टेस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला जो है इतना मेहरबान है कि आज HPV वायरस आपके बॉडी में गया, कल कैंसर नहीं होता, 10 साल लगता है। तंबाकू आज आपने खाया, कल कैंसर नहीं होता, 10 साल लगता है। तो ऊपर वाला आपको मौका दिया, आप अगर मौका नहीं लेंगे फिर तो ऊपर वाला क्या करेगा। तो वैक्सीनेशन जरूर लेना चाहिए। प्रोफेसर रथ ने जो बोला, अगर हम सब अपने जीवन में उन चीज़ों का अमल करें तो बहुत फ़ायदा होगा। सर, आप यहाँ पर आए और आपने अपना समय हमारे साथ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।